जय राधे। हाँ जी सरदारों, देखो अब जोश की तो मैं बात ही कहा करूं। बिल्कुल जनता में जोश ऐसे आगो जैसे कारगिल की लड़ाई चल रही है भैया जी। लेकिन विचार कीजिएगा, गाना बजाना बहुत उच्च कोटि की कला है। गाना बजाना कोई बाजीगर का खेल नहीं है कि 1 रुपए को 2 रुपए बना दे। भैया जी बड़ी सुंदर बात कवि ने लिखी है, विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लिखा है कवि ने, कल लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले सपूत, और 3 शख्स न्यारे चले साधु सिंह कपूत। भैया जी आइएगा, बड़ी सुंदर बात। एक समय वो कालिया नाग यमुना में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही यमुना में प्रवेश किया, श्री कृष्ण भगवान को जब पता चला, ताऊ जी गौर करियो, श्री कृष्ण भगवान को जैसी मालूम हुआ कि कालिया नाग यमुना के जल को दूषित कर रहा है, तो भैया जी श्री कृष्ण भगवान उस कालिया नाग को ललकार रहे हैं। भैया कैसे? कहा क्या? और तूने अरमान मिटाए कालिया। चाचा जी आवाज खोल दो या कि बिल्कुल दबाओ मत। भगवान त्यारो भलो करेगो, मेरो भलो करेगो। भैया जी बड़ा ही सुंदर व्यवस्था है आपकी, तो उसको दिखाइए। लिखा कैसे? ललकारने लगे, और तूने अरमान मिटाए कालिया। और देखो काई गवैया ते कछु ना कहूंगी बिल्कुल भी, और गवैया अपने ऊपर ले जाए तो मेरे खेत में मत बरसी। क्यों भैया जी? सुनिएगा कैसे। और तूने अरमान मिटाए कालिया, और तू कर ली जो मनमानी है, हो देखूं तो में कितना पानी है। ये 500 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भाई जगदीश पहलवान जी जो चारवाटी से आए, मैं चाहूंगी भाई का जोरदार तालियों से सम्मान। जय राधे। सुनिएगा कहा क्या? चाचा जी गौर करियो बिल्कुल, ललकार रहे श्री कृष्ण भगवान कैसे। और 51 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे बड़े भाई जल सिंह जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। लेकिन कहा क्या? सुनिएगा, तेने कुल को दाग लगायो है। कहा क्या भैया? वो तेने कुल को दाग लगाया है। और चाचा जी अब मैं ना बोलूंगी, जनता बोलेगी। भैया कैसे? वो तेने कुल को दाग लगाया है। और चाचा क्या? तू आज हाथ मेरे 51 रुपए का सम्मान हमारे चाचा जी दे रहे, बार बार धन्यवाद। लेकिन कहा क्या? देखो
तुम भी निक चौप मत बैठो, बोलते बतराते रहो भैया। जब ही मेरो मन लगेगो कहा कैसे ये क्या रुपए का सम्मान। कहा क्या 51 रुपए का सम्मान बड़े भाई मास्टर जी दे रहे हैं और 51 रुपए का सम्मान हमारे चाचा जी दे रहे हैं। भैया इतने ढोलक के बजा में पैसा नहीं ला रही हूँ लंबो कहा क्या तेने कुल कूदाग लगायो है। और ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी सतवीर जी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी। और 51 रुपए का सम्मान ये हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। तम तक आवाज आ रही है ना साहब? अच्छा। और ये 51 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे ताऊ जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। और ये 100 रुपए का सम्मान राजू भाई बटावली निवासी दे रहे हैं। 51 रुपए का सम्मान चंदन ठेकेदार जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। कहा भैया कैसे का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे, बार बार धन्यवाद। कहा कैसे तेने कुल कूदाग लगायो है। और क्या तेने कुल कूदाग लगायो है। और ये 21 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे बड़े चाचा जी दे रहे हैं। और ये 100 रुपए का सम्मान, 50 रुपए का सम्मान रेवती जी कवई निवासी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ना लिस्ट लंबी हैगी है साहब, हमने मंच पे जाना पड़ेगा। वो बिल्कुल भैया बाल्टी वाले हट जा। कहा क्या तेने कुल कूदाग लगायो है। और ये 151 रुपए का सम्मान प्रताप सिंह यादव बनी वाले दे रहे हैं। और 51 रुपए का सम्मान महेंद्र सिंह ने दिया, शायद 100 रुपए का था, मिसिंग हो रही हो। बुरो मत मानियो साहब, अटैक मत बना लीजिए, बोल जरूर दूंगी भैया जी। और ये 51 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं। 51 रुपए का सम्मान ये भी हमारे चाचा जी ने दिया। भैया सुनिएगा, ललकार रहे कैसे कहा बताया तेने कुल कूदाग लगायो है। तू आज हाथ मेरे आयो
और सुन कालिया नाग, कौन सी बात तो रास्ता न भूला। भैया कौन सी बात कही, सुनिएगा कैसे। तो में कितना पानी है, देखूं तो में कितना पानी है। हाँ जी सजनों, ध्यान को उसी जगह पर लगा दें। देखो कछु श्रोतागण नए भी आए और इसी बीच ये 500 रुपए का सम्मान आदरणीय लक्ष्मण सेक्रेटरी जी दे रहे हैं। थोक आलूका निवासी में चाहूंगी जोरदार तालियों से सम्मान। और ये 200 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे फूफा जी बदन सिंह जी दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद मैं चाहूंगी, इनका भी तालियों से सम्मान। अच्छा भैया ये 100 रुपए का सम्मान, अच्छा त्यार चेला 100 रुपए का सम्मान हमारे छोटे नन्हे भाई तो से ताजऊ निवासी दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद। सुनिएगा प्रसंग मेरा वही है, विचार करें, कोई कूड़ा करकट नहीं। सजनों अर्जुन के लिए कंगन मिला, अर्जुन ने कंगन द्रौपदी के लिए दिया। द्रौपदी कंगन का जोड़ा मंगवाने के लिए पांडवों से निवेदन कर रही है, चारों ने मना किया। अंत में भीमबली के पास पहुंच गई द्रौपदी। भैया जी बात मत करो, बिल्कुल भैया। भीमबली के जैसे ही पास पहुंची, भीमबली से कहा कि भीमसेन मुझे इस कंगन का जोड़ा चाहिए। भीमबली को हंसी आ गई, द्रौपदी बस इतनी सी बात, तुम्हें इस कंगन का जोड़ा चाहिए। बियाबान जंगल के अंदर भीमबली आ गया, लेकिन सजनों जैसे ही बियाबान जंगल के अंदर आया, भीमबली ने एक दृश्य देखा, एक नजारा देखा। एक लड़की को भीमसेन ने देखा, लड़की का पीछा किया, पता जानने की कोशिश की कि लड़की कौन है तू, कहां से आई है। लेकिन वो लड़की जहां पर अर्जुन के लिए जो कंगन मिला था उसी भी सरोवर के अंदर कूद जाती है, सरोवर के अंदर चली गई। भीमसेन उस लड़की के पीछे पीछे उसी सरोवर के अंदर चले गए। आहा सजनों आवाज लगा रहे उस लड़की के लिए उस सरोवर के अंदर। और भैया जी होने क्या लगा, सुनिएगा कैसे, क्या मतलब। सजनों आवाज लगा रही भीमबली उस लड़की के लिए। देखो सरोवर के अंदर है भीमबली, गौर करियो कथा की तरफ। वो लड़की भी सरोवर के अंदर है, बार बार आवाज लगाई तो भैया जी होने क्या लगा, सुनिएगा कैसे। कहा क्या भैया बाल्टी बारे बैठ जा भैया, एक प्यास के चटक के ना मरे वो, या गारंटी ले रही हूं मैं, स्टाम्प पर लिख के ले जाऊं। और भैया हो सके ना तू या गांव में ते निकल जा, बिल्कुल बुरो मत मानियो भैया। सुनिएगा कहा क्या, आवाज लगा रहे भीमसेन कैसे भैया जगदीश जी। और कामुनी रे और न बोली बेना, आवाज लगाई लड़की नहीं बोल रही है, लेकिन क्या और कामुनी न बोली बेना
और लजाए गए कजरारे से। शर्मा गई लड़की, लेकिन हुआ क्या? और देखो तुम कह तो या उड़ान की तर्ज बता दूं तुमको, बता दूं साहब। कछु गवैया यूं कहेंगे भाई 3 ताल 16 मात्रा की उड़ान। देखो साहब गुजरन की छोरियों मुंह पे 3 ताल 16 मात्रा बिल्कुल ना आवे, मुंह पे आवे सब देहाती बिल्कुल। और भैया जी अब गुजरन की उड़ान की तर्ज कौन सी है, कैसे? कहा क्या? और पानी में लहरा ले रही राजा। देखो सबन के होठ हलवे लग गए, जय हो भाई भटावली गांव। पर देखो अब इधर में वो लड़की क्या कर रही है, कैसे? और कामुनी ना बोली बेना और लजाए गए कजरारे से नैना। और भैया जी 500 रुपए पहले और 500 रुपए फिर से ढोलक वादक का भी सम्मान कर रहे हैं भाई जगदीश पहलवान जी, जो चारवाटी से आए, बड़े अच्छे पहलवान हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से सम्मान। कैसे? और ये 100 रुपए का सम्मान खुशीराम जी पडोला निवासी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। लेकिन कैसे? कहा क्या? देखो अब कथा में मोड़ आ रहा है, कौन सा मोड़? ध्यान धर सुन ली जो श्रोता, कहा क्या? ध्यान धर सुन ली जो श्रोता। और हो कोई मंत्र तीनों मार भीम को बना दिया तोता। हो कोई मंत्र तीनों मार भीम को। हो कोई मंत्र तीनों मार भीम को बना दिया तोता। सजनों भीम बली को उस सुंदरी ने, चाची जी हो, उस लड़की ने तोता बना दिया। आहा सजनों भीम बली को 6 महीने हो गए, भीम बली का कोई अता पता नहीं। अब भैया जी धर्मराज युधिष्ठिर परेशान है कि आखिर भीमसेन गया तो गया कहां पर। अपने भाइयों को आदेश दिया, और भैया जी आदेश क्या दिया कि जाइए और भीमसेन का पता लगाइए। लेकिन सजनों बताया नकुल और सहदेव चले, नकुल और सहदेव चले, संग अर्जुन 100 बलधारिये। और नाय भीम को पतो चलो जिनने खोज बनी सब डारिये। भैया जी खाली हाथ लौट आए तीनों, खाली हाथ लौट आए तीनों। जाए धर्म ते जवाब सुनायो, और भैया नाय मजलो भैया जवाब दे दिया कि हमें भीमसेन नहीं मिला है। लेकिन सजनों अब धर्मराज युधिष्ठिर एक भेष धारण कर रहे हैं। और क्या भेष धारण किया भैया जी, कैसे? और इसी बीच ये 100 रुपए का सम्मान प्रताप सिंह हवलदार दांतलोठी निवासी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद भैया। कैसे?
सुनिएगा, धर्मराज युधिष्ठिर कैसे पता लगाने लगे, क्या भेष धारण किया। उसी सरोवर के किनारे पर आ जाते हैं जहां पर वो सुंदरी उस भीमबली को उस सरोवर के अंदर तोता बना दिया। और क्या कर रहे हैं, और धरा संत को भेष छिटक रहे और किए से लटक रही, और माला और गयो सरोवरी, अरे गयो सरोवरी, और आए रे वो कुंती को भैया जी सुनिएगा, भीमबली तोता बन गए और युधिष्ठिर संत का भेष धारण कर लिया। भाई ने 500 रुपए एक दिए और 500 रुपए से फिर सम्मान किया, और ये 200 रुपए से फिर सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय बड़े भाई जगदीश पहलवान जी कचौरा निवासी, मैं चाहूंगी भाई का बार बार सम्मान कीजिएगा तालियों से। सुनिएगा, युधिष्ठिर कौन सा भेष धारण कर रहा, हुआ क्या। अच्छा 2 मिनट रह गई है। अब साहब देखो, चाहे तमरे से आ जाओ चाहे गांव से आ जाओ, मैं तो खूब गाय के जाऊंगी। अब भैया जी कहा क्या कैसे, और लाए सबई सरदारी, और भय भजन में, अरे भय भजन में लीन जाने मूद लई दोतारी, मूद लई दोतारी। सजनों, संत का भेष धारण कर लिया और भैया जी ध्यान मग्न होकर के धर्मराज युधिष्ठिर उस लड़की से बातें कर रहे हैं जो सरोवर के अंदर थी। पूछने लगे, कह रहे संत बता दे वाला, कह रहे संत बता दे वाला, तू कौन भूप की जाइए और क्या है अप्सरा नाम तुम्हारो, तू कुआरी है के बिहारिये, मनसा पूरी होएगी तेरी, मनसा पूरी होएगी तेरी, आशीष दऊं मैं तो को, और रानी सबरो भेद बताए दे मोकू। जब ये जवाब पूछे तो भैया जी वो लड़की अपना परिचय बतला रही है, लेकिन भीमसेन तोता तो बन गए। अब धर्मराज युधिष्ठिर उस लड़की के रूप सौंदर्य को निहार रहे, और कैसे निहार भैया, अब सुनिएगा, देखो अब आ रही है जिकड़ी की मल्हार, और भैया जी मल्हार में रूप को कैसे निहार रहे धर्मराज युधिष्ठिर, कैसे, और ले बाबा जाके और नथनी पे जड़ रहे पपिया,
लड़ रहे पपिया और मोरे मन में शरमाई गई कामोनी। लेकिन भैया जी क्या सुनिएगा, धर्मराज युधिष्ठिर देख रहे हैं रूप को, कैसे भैया बजाइए वही सामने, कैसे क्या बताया क्या चाचा ताऊ जी, कथा समझ आ रही है? आ रही है? ऋषिया मत साहब, देखो भली बताओ मत ऋषिया तो साहब वो डल लगे ने। और ये क्या रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे, बार बार धन्यवाद। लेकिन सुनिएगा कहा कैसे बताया, लेकिन को आगे बढ़ा दो साहब। कहा क्या पीरो सो पर गयो जाको गात जी। देखो बाबा तेरे श्याव्य की कही इतने तो रुपया ने काट दिए, रिश्वत दे रहे मुँह को भैया जी। पर भैया जी कहा क्या हो पीरो सो पर गयो जाको गात जी। और भैया जी कैसा रूप है, कैसे बड़ी सुंदर बात, कैसे भैया होइए तो बिछियन की मारे झनकारे मन में सर मैं गई कामोनी। मन में सर मैं गई कामोनी। समय का भाव, और देखो समय सबको बराबर है, यह बात तुम खूब जान रहे। पर भैया एक दो लाइन को साहब गानों जरूर गाए के जाऊंगी, और गाना भी क्या देखो वीर रस की बात हो रही बिल्कुल। और ये 200 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे फूफा जी बदन सिंह जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद मैं चाहूंगी, इनका भी तालियों से सम्मान। अच्छा भैया ये 100 रुपए का सम्मान, अच्छा त्यार चेला है 100 रुपए का सम्मान हमारे छोटे नन्हे भाई तो से ताजव निवासी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। सुनिएगा प्रसंग मेरा वही है, विचार करें कोई कूड़ा करकट नहीं। सजनों अर्जुन के लिए कंगन मिला, अर्जुन ने कंगन द्रौपदी के लिए दिया, द्रौपदी कंगन का जोड़ा मंगवाने के लिए पांडवों से निवेदन कर रही है, चारों ने मना किया। अंत में भीमबली के पास पहुंच गई द्रौपदी। भैया जी बात मत करो, बिल्कुल भैया भीमबली के जैसे ही पास पहुंची, भीमबली से कहा कि भीमसेन मुझे इस कंगन का जोड़ा चाहिए। भीमबली को हंसी आ गई, द्रौपदी बस इतनी सी बात, तुम्हें इस कंगन का जोड़ा चाहिए। बियाबान जंगल के अंदर भीमबली आ गया, लेकिन सजनों जैसे ही बियाबान जंगल के अंदर आया, भीमबली ने एक दृश्य देखा, एक नजारा देखा। एक लड़की को भीमसेन ने देखा, लड़की का पीछा किया, पता जानने की कोशिश की कि लड़की कौन है तू, कहां से आई है। लेकिन वो लड़की जहां पर अर्जुन के लिए जो कंगन मिला था उसी भी सरोवर के अंदर कूद जाती है, सरोवर के अंदर चली गई। भीमसेन उस लड़की के पीछे पीछे उस
आवाज लगा रहे उस लड़की के लिए उस सरोवर के अंदर। और भैया जी होने क्या लगा सुनिएगा कैसे क्या मतलब। सजनों आवाज लगा रहे भीमबली उस लड़की के लिए। देखो सरोवर के अंदर है भीमबली, गौर करियो कथा की तरफ। वो लड़की भी सरोवर के अंदर है, बार बार आवाज लगाई तो भैया जी होने क्या लगा सुनिएगा कैसे। कहा क्या भैया बाल्टी बारे बैठ जा भैया, एक प्यास के चटक के ना मरेगा या गारंटी ले रही हूं मैं, स्टाम्प पर लिख के ले जाऊं। और भैया हो सके ना तू या गांव में ते कर जा बिल्कुल, बरो मत मानियो भैया। सुनिएगा कहा क्या आवाज लगा रहे भीमसेन कैसे भैया जगदीश जी। और कामुनी रे और नहीं बोली बेना, आवाज लगाई लड़की नहीं बोल रही है लेकिन क्या। और कामुनी नहीं बोली बेना और लजाए गए कजरारे से, शर्मा गई लड़की। लेकिन हुआ क्या और देखो तम कह तो या उड़ान की तर्ज बता दूं तुमको, बता दूं साहब। कछु गवैया यूं कहेंगे भाई 3 ताल 16 मात्रा की उड़ान। देखो साहब गुजरन की छोरियों मुंह पे 3 ताल 16 मात्रा बिल्कुल ना आवे, मुंह पे आवे सब देहाती बिल्कुल। और भैया जी अब गुजरन की उड़ान की तर्ज कौन सी है कैसे। कहा क्या और पानी में ले रही राजा। देखो सबन के वोट हलवे लग गए, जय हो भाई भटावली गांव। पर देखो अब इधर में वो लड़की क्या कर रही है कैसे। और कामुनी ना बोली बेना और लजाए गए कजरारे से नैना। और भैया जी 500 रुपए पहले और 500 रुपए फिर से ढोलक वादक का भी सम्मान कर रहे हैं भाई जगदीश पहलवान जी जो चारवाटी से आए, बड़े अच्छे पहलवान हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से सम्मान कैसे। और ये 100 रुपए का सम्मान खुशीराम जी पडोला निवासी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। लेकिन कैसे कहा क्या देखो अब कथा में मोड़ आ रहा है, कौन सा मोड़। ध्यान धर सुन ली जो श्रोता, कहा क्या ध्यान धर सुन ली जो श्रोता। और हो कोई मंत्र तीनों मार भीम को बना दिया तोता। हो कोई मंत्र तीनों मार भीम को। वो कोई मंत्र तीनों मार भीम को बना दिया तोता।
भीमबली को उस सुंदरी ने, चाची जी हो, उस लड़की ने तोता बना दिया। आहा सजनों, भीमबली को 6 महीने हो गए, भीमबली का कोई अता पता नहीं। अब भैया जी धर्मराज युधिष्ठिर परेशान है कि आखिर भीमसेन गया तो गया कहां पर। अपने भाइयों को आदेश दिया, और भैया जी आदेश क्या दिया कि जाइए और भीमसेन का पता लगाइए। लेकिन सजनों बताया, नकुल और सहदेव चले, नकुल और सहदेव चले, संग अर्जुन 100 बलधारिये, और नाय भीम को पतो चलो जिनने खोज बनी सब डारिये। भैया जी खाली हाथ लौट आए तीनों, खाली हाथ लौट आए तीनों। जाए धर्म ते जवाब सुनायो, और भैया नाय मजलो भैया आयो। जवाब दे दिया कि हमें भीमसेन नहीं मिला है। लेकिन सजनों अब धर्मराज युधिष्ठिर एक भेष धारण कर रहे हैं, और क्या भेष धारण किया भैया जी, कैसे। और इसी बीच ये 100 रुपए का सम्मान प्रताप सिंह हवलदार दांतलोठी निवासी दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद भैया। कैसे सुनिएगा, धर्मराज युधिष्ठिर कैसे पता लगाने लगे, क्या भेष धारण किया। उसी सरोवर के किनारे पर आ जाते हैं जहां पर वो सुंदरी उस भीमबली को उस सरोवर के अंदर तोता बना दिया। और क्या कर रहे हैं, और धरा संत का भेष छिटक रहे, और कैसे लटक रही, और माला और गयो सरोवरी, अरे गयो सरोवरी, और आई रे वो कुंती को लाला। भैया जी सुनिएगा, भीमबली तोता बन गए, और युधिष्ठिर संत का भेष धारण कर लिया। भाई ने 500 रुपए एक दिए, और 500 रुपए से फिर सम्मान किया, और ये 200 रुपए से फिर सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय बड़े भाई जगदीश पहलवान जी कचोरा निवासी, मैं चाहूंगी भाई का बार बार सम्मान कीजिएगा तालियों से। सुनिएगा, युधिष्ठिर कौन सा भेष धारण कर रहा, हुआ क्या। अच्छा 2 मिनट रह गई हैं। अब साहब देखो, चाहे तमरे से आ जाओ चाहे गांव से आ जाओ, मैं तो खूब गाय के जाऊंगी। अब भैया जी कहा क्या, कैसे। और लाए सबई सरदारी, और भय भजन में, अरे भय भजन में लीन जाने मूद लई दोतारी। मूद लई दोतारी।
भेष धारण कर लिया और भैया जी ध्यान मग्न होकर के धर्मराज युधिष्ठिर उस लड़की से बातें कर रहे हैं जो सरोवर के अंदर थी। पूछने लगे, कह रहे संत बताए दे वाला, कह रहे संत बताए दे वाला, तू कौन भूप की जाइए और क्या है अप्सरा नाम तुम्हारो, तू कुआरी है के बिहारिये, मनसा पूरी होएगी तेरी, मनसा पूरी होएगी तेरी, आशीष दऊं में तो को और रानी सब रो भेद बताए दे मोकू। जब ये जवाब पूछे तो भैया जी वो लड़की अपना परिचय बतला रही है, लेकिन भीमसेन तोता तो बन गए। अब धर्मराज युधिष्ठिर उस लड़की के रूप सौंदर्य को निहार रहे और कैसे निहार भैया, अब सुनिएगा। देखो अब आ रही है जिकड़ी की मल्हार और भैया जी मल्हार में रूप को कैसे निहार रहे धर्मराज युधिष्ठिर, कैसे और ले बाबा जाके और नथनी पे जड़ रहे पपिया जाके नथनी पे जड़ रहे पपिया और मोरे मन में शर्माई गई कामोनी। लेकिन भैया जी क्या सुनिएगा, धर्मराज युधिष्ठिर देख रहे हैं रूप को कैसे भैया, बजाइए वही सामने कैसे क्या बताया क्या चाचा ताऊ जी, कथा समझ आ रही है, आ रही है, रिश्या मत साहब देखो भली बताओ मत, रिश्या तो साहब वो डर लगा ने और ये 51 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे, बार बार धन्यवाद। लेकिन सुनिएगा कहा कैसे बताया, लेकिन को आगे बढ़ा दो सब। कहा क्या पीरो सो पर गयो जाको गात जी, देखो बाबा तेरे श्याविया की कही इतने तो रुपया ने काट दिए, रिश्वत दे रहे मोको भैया जी। पर भैया जी कहा क्या हो पीरो सो पर गयो जाको गात जी, और भैया जी कैसा रूप है, कैसे बड़ी सुंदर बात, कैसे भैया होइए तो बिछियन की मारे झनकारे मन में सर मैं गई कामोनी। मन में सर मैं गई कामोनी। समय का भाव और देखो समय सबको बराबर है, यह बात तुम खूब जान रहे, पर भैया एक दो लाइन को साहब गानों जरूर गाए के जाऊंगी। और गाना भी क्या, देखो वीर रस की बात हो रही, बिल्कुल हमारे देश में बड़े बड़े वीर बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए जिन्होंने इस देश की खातिर
इस मातृभूमि की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मेरा भी एक भाई था जो इस देश के लिए शहीद हो गए, बट मुझे गर्व है मेरे भाई पर, किस देश के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर किया। लेकिन सजनों विचार करें, बड़ी सुंदर बात, क्या होता है उस पत्नी का दर्द कि सुख भरपूर गया। चाचा जी, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दबाई गई, भाई की पढ़ाई गई, दोनों छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ, ऐसा विस्फोट हुआ कि इस जिस्म का पता ही नहीं, सारे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई। भैया जी, ये एक दर्द होता है। अभी अभी 14 फरवरी गई है, 14 फरवरी 2 वर्ष हो गए, उस पुलवामा के अंदर कांड हुआ, हमारे 44 जवान शहीद हुए। लेकिन भैया जी सुनिएगा, केवल एक ही बात बोलना चाहूंगी इस देश के प्रति। भैया क्या कहा क्या, और भारत के वीर धोखे से मारे। सजनों देश हित की बात है, पूरे हमारे नवयुवक भाई बैठे हुए हैं, मेरा निवेदन है अगर ये युवा पीढ़ी देश के प्रति अपना कदम आगे बढ़ाए तो हम सबको गर्व होता है। लेकिन सुनिएगा क्या, और भारत के वीर धोखे से मारे, और वो तो दे के गए कुर्बानी। धोखे से वार किया उस पाकिस्तान ने, पीठ पीछे वार किया। अरे पाकिस्तान, जब तुझ में इतनी ही ताकत है तो पीठ पीछे वार मत कर। क्यों? लेकिन हमारे देश के पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कौन सा काम किया? बात अच्छी लगे, देखो मैं ताली इनकी ना कहूंगी बिल्कुल भी, अगर सच्चे हिंदुस्तानी है, बात अगर आपके दिल को छूए तो ताली खुद ब खुद बजेंगी लाइन में। भैया क्या भारत के वीर धोखे से मारे, और वो तो दे के गए कुर्बानी। और चाचा जी 12 दिना में बदला ले लियो, हम हैं हिंदुस्तानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। लेकिन सुनिएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? भैया जी वो इमरान खान। उसने बड़ी बड़ी हरकतें की इस भारत देश को मिटाने के लिए, लेकिन भारत देश के आगे एक पेच नहीं खाई। भैया जी कहा क्या, सुनिएगा पहली बात में, इमरान खान तेने पाकिस्तान के, भैया इमरान खान तेने पाकिस्तान के, वो चारों ओर लगा लिए ताले। और क्या भैया जी, अरे 350 आतंकी तेरे घर में भीतर मारे। अरे 350 आतंकी तेरे घर में घुस के मारे। पाकिस्तान को
51 रुपए का सम्मान पप्पू पहलवान जी कवई निवासी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। और 51 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। कैसे भैया जी, पाकिस्तान को यह भी नहीं मालूम था कि हमला हो गया, और जब पता चला तो क्या हुआ भैया, भयो सवेरा पतो परो, कहा कैसे, अरे भयो सवेरा पतो परो, हो तो याद आ गई नानी, और भारत नामे बदला ले लियो, हम हैं हिंदुस्तानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। सुनिए सिकड़ी के महाश्रोता, 500 रुपए का आशीर्वाद मेरी बहन कुमारी इंद्रेश को जगदीश पहलवान पचौरा निवासी देते हैं, बार बार धन्यवाद। यूपी से आए, ताली बजा करके स्वागत करें। और 101 रुपए का पुरस्कार आपके बच्चे चौधरी जल सिंह का भी सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। लेकिन एक ही बात बोलना चाहूंगी उस पाकिस्तान के लिए। कौन सी बात भैया, अरे हिंदुस्तान से पैर बढ़ाए के, चाचा जी क्या कहा बताया कैसे, अरे हिंदुस्तान से पैर बढ़ाए के, होते ने नीम कले की खोदी, और ए पाकिस्तान सुने कैसे, हो तेरी दाढ़ी पकड़े उखाड़े गो भारत को नरेंद्र, भैया जी। लेकिन अंतिम बात आ रही है, और अंतिम बात में कहना क्या भैया जी, कहा कैसे, अरे ठोके ताले अखाड़े में मारो मोदी खुल्ला में खुल्ला, क्या, अरे ठोके ताले अखाड़े में मारो मोदी खुल्ला में खुल्ला, और क्या, हेरे गिन गिन के ये मारे गो सब पाकिस्तानी, क्या, लेकिन कहना क्या, और वीरों की ये गाथा गाए भैया, अरे वीरों की ये गाथा गाए, हो ये इंद्रेश राजस्थानी, और 12 दिना में बदलो ले लियो, हम हैं हिंदुस्तानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी।